उज्जवल शेठ लिखते हैं कि इन स्पिरिचुअल सिनेरियो देयर इज अ वेरी पॉपुलर इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ आदि शंकरा वेयर थ्रू शटल बॉडी ही इंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ ए किंग टू अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी। योर ओपिनियन ऑन परकाया प्रवेश। उज्जवल पूछते हैं कि अध्यात्म के जगत में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है आदि शंकराचार्य की, जब वो एक डिबेट में, एक शास्त्रार्थ में पराजित हो रहे होते हैं, जब उनसे एक काम शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछ दिया जाता है, तब वो एक मर रहे राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ पर वो काम सुख का सारा प्रयोग करते हैं और उसके बाद आकर जवाब देते हैं। तो उज्जवल पूछते हैं कि इस परकाया प्रवेश के बारे में क्या ओपिनियन है। ओपिनियन यही है, ये स्टोरी बड़ी सुंदर है, वेरी गुड स्टोरी। जिन लोगों ने लिखी है अच्छे स्टोरी टेलर हैं। अपनी काया में तो प्रवेश किया नहीं जाता आदमी से, पर काया में प्रवेश करे, दूसरे काया में प्रवेश करेगा। भारत में देखिए, हम इन सब चीज़ों को कहते रहें, हम लोग थोड़ा सॉफ्ट डील करते हैं बहुत। अब एक तो आदि शंकर से मान लीजिए किसी ने पूछ दिया सेक्सुअलिटी के बारे में प्रश्न, अब नहीं तुमको अनुभव है, नहीं पता है, तो सीधे सीधे कह दो कि भाई अम्मा हमको नहीं आता, ये हम नहीं जानते हैं, हमको ज्ञान नहीं इस विषय का। शास्त्रार्थ हार जाते भाई, समस्या क्या थी। अब हर काम तुम जानोगे, हर चीज़ जानोगे, नहीं आता है, कहना हम तो उस रास्ते गए नहीं, हम नहीं पता। लेकिन अब कहानी कहती है तो कहानी रोचक है। देखिए, भक्तों को, श्रद्धालुओं को इससे चोट न पहुँचे तो कहानी बनाई जाती कि शंकर वक्त मांगते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जवाब देंगे इसका। फिर वो कहानी कहती है कि वो अपने योग बल से अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ देते हैं और उनके शिष्य उनके स्थूल शरीर की सुरक्षा करते बैठते हैं। और एक राजा, वो अंतर्दृष्टि से देखते हैं कि अभी अभी उसने शरीर छोड़ा है और उसकी जो रानियां हैं वो विलाप कर रही हैं, और आदिशंकर लैंड करते हैं सीधे उस राजा के शरीर के ऊपर और टक से अंदर चले जाते हैं। रानियां विलाप कर रही थीं, राजा जी जग गए, आँख खोली, रानियों को लगा कि वाह, मतलब राजा को जीवन वापस आ गया, और फिर वो सुखपूर्वक रहने लगे। राजा तो गए थे उस शंकर, कहानी कहती है, कहानी सुना रहा हूँ अभी, ये नहीं समझने का, मैं अभी उसको बताते आगे। तो कहानी कहती है कि और शंकराचार्य राजा के शरीर का उपयोग करते हुए सेक्सुअलिटी का उपभोग करने लगे, और फिर सब ज्ञान व्यान लेके फिर एक दिन शरीर छोड़ दिया, फिर अपने स्थूल शरीर में आए, उसके अंदर एंटर किए, फिर गए, फिर उन्होंने सारे उत्तर बताए कि भाई ये होता है मसला। मेरा पूछना है कि इतना टेढ़ा रास्ता काहे को लिया, जाते शादी वादी कर लेते। अब कहते हैं ब्रह्मचारी हैं, शादी कैसे कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे। अगर ये काम किया तो ये भी तो एक किस्म का ट्रेस पास है। पहली बात तो ऐसा कोई काम होता नहीं। अब भक्त लोग कैसे कहें कि शंकराचार्य ने टाइम लिया, शास्त्रार्थ की जिद थी जीतने की, और कोई उनकी प्रेयसी, कोई कुछ हो सकता है, जो भी हो, मतलब वहाँ वो गए। अगर हम कहानी का रियल पक्ष लें, अब हुई घटना की नहीं, हमें तो दोनों बातें नहीं कह सकते ऐतिहासिक रूप से, तो वो गए होंगे और फिर अपना थोड़ा जो ब्रह्मचारी वाला मसला था वो उठा के किनारे रखा होगा और अनुभव लिया होगा, फिर आके जवाब दे होंगे। कहानी रियल ये होगी। लेकिन ये बताएं तो लगेगा कि क्या उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, वो सन्यासी नहीं रहे। हमको ये बात सुनने में अड़चन होगी। और हमको देखिए, आज तक हम अपना मन देखें, भक्त का मन कैसा होता, हमको इस बात से अड़चन नहीं होती है कि वो सूक्ष्म शरीर में जाके उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया ना ब्रह्मचर्य, सूक्ष्म से तोड़ा, स्थूल से तोड़ा, काहे से तोड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता। तो कहानी सुनने में थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है कि भाई उन्होंने अनुभव भी लिया और अपने शरीर का उपयोग भी नहीं किया, राजा के शरीर का उपयोग किया और सब ज्ञान ले लिया, आ गए। ये ऐसी कहानियां केवल कहानियां हैं और छवियों को बचाए रखने के लिए। अब वो इतना साहस नहीं जुटा पाए होंगे उस समय
पहला साहस तो ये चुनाव था, मैं आदिशंकर की जगह होता तो कहता कि भैया क्षमा करिए, हमें नहीं ज्ञान है, नहीं पता है, बात खत्म हो गई। अब जरूरी हर चीज जाने, जितना जान लिया उतना काफी, हर चीज जानना जरूरी तो नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर जवाब देना जरूरी है और जवाब देने की जिद है तो आप सीधे रास्ते चलिए, जो सीधा रास्ता है वो सीधा रास्ता अपनाइए, क्योंकि टेढ़ा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि टेढ़ा रास्ता है ही नहीं। अब इस कहानी को लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, सूक्ष्म शरीर से निकल गए, और लंबे समय से जो स्यूडो गुरुज हैं उन्होंने इस कहानी का बहुत सहारा लिया, ऐसी कहानी का कि वो बैठे सूक्ष्म शरीर से निकल गए, और सूक्ष्म शरीर से निकल गए तो क्या क्या कराए भगवान जाने। तो एक बात बड़ी सोचने की है, इतने महात्मा और इतने महात्मा अगर यही सब परकाया प्रवेश का काम करने लग जाएं तो घरों में ही बड़ा झंझट, घरों में कितनी समस्या खड़ी हो जाएगी। सब पत्नियां हैं, रोज उनको तनाव कि अब कौन से शंकराचार्य आज दिख रहे हैं इनके अंदर, भाई आज इनकी बॉडी लैंग्वेज बदली लग रही, आंखें समझ में नहीं आ रही, अब पता नहीं कौन संत महात्मा, कौन शंकराचार्य, कौन गोरखनाथ, कौन घुस आए इनके अंदर। हर घर में शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कितना हड़कंप कटा रहे, तुम सोचो अगर इन घटनाओं की यथार्थ में हम प्रासंगिकता देखें। क्योंकि भाई उन रानियों को थोड़ा ही पता चला, उन रानियों को थोड़ा ही पता चला कि रानियां, इसलिए कह रहा हूँ राजा की एक रानी नहीं, पहले कई पत्नियां होती थी, अब आजकल तो एक ही को संभालने वही बहुत है। अब राजा थे तो राजा थे वो, तो बताया तो किसी को नहीं, काम सब वही चल रहा है। तो हर घर में कितना झंझट है, हर पत्नी को एक नया टेंशन कि अब आज कौन से शंकराचार्य हैं, उनको सुबह देखो बॉडी लैंग्वेज उनकी पहचानो महाशय की कि नहीं ये आज तो कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहा था ये। फिर शंकराचार्य हो गए, फिर और तमाम महात्मा साधु हो गए, और कुंभ की भीड़ तो देखी है, कुंभ में जाइए साधु संतों की भीड़ का तो इतना फैलाव देखा है, और सारे साधु संत परकाया प्रवेश में निकल पड़े। कल्पना करो, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उसको क्रिटिसाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, एक फनी एग्जाम्पल है। कुंभ की भीड़ देखिए ना, और उसमें मान लो, कल्पना करो कि उस भीड़ में से 20-25% जो साधु संत हैं उनको परकाया प्रवेश का विज्ञान आता है। अब वो तो ठहरे ब्रह्मचारी सन्यासी हो चुके हैं, लेकिन उनको ज्ञान सारा चाहिए, ज्ञान सारा चाहिए। क्यों चाहिए ज्ञान तुमको सारा? और वो 20-25% जो साधु संत हैं, जो भी कितने हजारों लाखों में हो जाएंगे, वो सब निकल लें इधर उधर ढूंढते हुए, किसी के शरीर में प्रवेश करके, कोई किसी के शरीर में प्रवेश करके आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई किसी के शरीर में प्रवेश करके कबाब खा रहा है, तो कोई किसी के शरीर में प्रवेश करके सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हाट इज ऑल दिस? ये सब क्या है? हम सुनते भी इन कहानियों को हैं, कभी क्वेश्चन भी नहीं करते कि इनकी कोई प्रासंगिकता, सार्थकता, गंभीरता भी है इन कहानियों की। इनमें ना कोई प्रासंगिकता है, ऐसी कहानियों में ना कोई सार्थकता है, ना कोई गंभीरता है, और ना वास्तविकता है। ये केवल सुंदर कहानियां हैं, यकीन मानिए। और इनके आधार पर बहुत शोषण का जगत चलता है। अच्छा, जो ये लोग होते हैं ना साधु संत, इनकी छवि इतनी महान होती है कि उनको इनकार करना मुश्किल होता है। ये समस्या है। लोगों को लगता है कि अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ी है बात तो सही ही होगी। यहीं पर सबसे दुविधा है। सही संत के जीवन में ऐसे उल्टे सीधे किसी चमत्कार का वर्णन नहीं मिलेगा। जिस संत के जीवन में किसी भी उल्टे सीधे चमत्कार का वर्णन मिल जाए, उसके दो कारण होंगे, या वो संत होगा नहीं, या उसके आसपास के जो शिष्य होंगे, जो भक्त होंगे, उन्होंने किसी न किसी प्रलोभन से, किसी मैनिपुलेशन के कारण ये कहानियां जोड़ दी होंगी। ऐसी कहानियों पर बहुत चक्कर घुमाया गया है, बहुत चक्कर घुमाया गया है, और सावधान रहना है। फिर आदिशंकर के जीवन में और कोई घटना तो नहीं आई, एक ही काम किया उन्होंने, बस एक, और इतना महान काम, सेक्सुअलिटी का ज्ञान लेने के लिए इतना बड़ा तीम झाम किया।
हमको ऐसी कहानियों से बाहर आना है। ये देखिए, ये किसी की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचाना नहीं है, और ये देखा जाए कि जैसे किसी लोगों को लगेगा क्या हमारे जो महान संत हैं, विभूतियां हैं, उनके ऊपर ये एक चोट है। नहीं, ये उनको उज्जवल बनाना है। मेरा ये मानना है, आदि शंकर इतने प्रखर तेजस्वी संत हैं, उनके वचन देखिए, उनकी चीजें देखिए, उनकी तेजस्विता अद्भुत है। उनके साथ अगर हम कोई झूठी कहानियां जोड़ते हैं चमत्कार की, तो वो उनकी छवि को नीचे गिराना है। मनुष्य क्यों जोड़ता है, ये भक्त शिष्य क्यों जोड़ते हैं ये चीजें? इंफीरियरिटी, उनको लगता है कैसे हम बड़ा महान बताएं कि कुछ तो ऐसा करते हैं जो संत होते हैं, जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। आम व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़ी समस्या है। अब ये शंकराचार्य की कहानी क्यों बता रहे हैं, समझो। ऐसे झमेले मेरी जिंदगी में 3-4 बार आए, यकीन नहीं करोगे आप लोग। महिलाएं हैं, भक्त हो गई, अभिभूत हो गई। 2 किस्से तो बड़े प्रचंड हैं और 2 थोड़े से माइल्ड हैं। एक देवी जी को लगे कि आप हमारे घर आ जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जब निकल जाते हैं सूक्ष्म शरीर से, तो आप भी जा सकते हैं कि हम ना आपको देखते हैं, आप आए, हमारी बालकनी में बैठे थे, आपने हमसे ये कहा। जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अब ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो तो बहुत दूर तक जाएगी। जब सूक्ष्म में कोई जा चुका किसी के घर, उसकी बालकनी, उसके कमरे तक, तो आगे तो वो जो कल्पना चाहेगा पैदा कर लेगा। और उन्होंने वही किया, उन्होंने अपनी सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी को एक इमेजिनेशन में ढाल लिया। इसीलिए ये सब चीजें खतरनाक है। शंकराचार्य तो एक तरफ रह जाएंगे, लेकिन उस घटना को कल्टीवेट करने वाले लोग बहुत हो जाएंगे, क्योंकि परकाया प्रवेश, सूक्ष्म में प्रकट होना, ये सब एक ही जैसी मिलती जुलती बात है। भारतीय दर्शन से इनको निकालना आवश्यक है, जिससे कि जो भारतीय दर्शन की गरिमा है, ऊंचाई है, वो स्थापित हो सके। तो इसलिए इस घटना को शंकराचार्य के जीवन से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गरिमा को, उनकी महत्ता को, उनकी तेजस्विता को कम करती है। ये निराधार है, ऐसा नहीं होता, किसी ने नहीं किया, कोई करता नहीं, कोई करेगा भी नहीं, अनावश्यक है।